और इतनी ये करारी करारी और इतनी सौंधी सौंधी गरम। आहा, सच में बहुत मजा आ गया भैया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, ये लीजिए आपके पैसे। रामलाल का स्वभाव उसके धंधे में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत तमीज से पेश आता था। यही कारण था कि उसकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लगी, जिसका पूरा श्रेय रामलाल अपनी पत्नी को देता था। तुम जानती हो ना राधा, इस महीने हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक घर खरीद लें। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी, लेकिन हम घर लेंगे कहाँ? अरे वो अपने मुखिया जी के सामने वाली जमीन जो है ना, वो खाली पड़ी है। अब मैंने उसके मालिक से बात कर ली है, वो हमें अपनी जमीन बेचने को तैयार है, वो भी बहुत सही दाम पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुखिया जी के सामने वाली जमीन ठीक रहेगी क्या? मुखिया जी का मिजाज तो हम सभी को पता है। अरे तो हमें उनसे क्या मतलब होगा। मैंने देखो विचार कर लिया है, मैं वही जमीन लूंगा और जल्द ही वहां पर काम भी शुरू करवा दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि जब तक हमारा मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तुम ये बात किसी को बताना मत। अच्छा? मैं समझ गई। रामलाल मुखिया के सामने वाली जमीन खरीद तो लेता है और वहाँ पर घर बनवाना शुरू कर देता है, लेकिन गांव में अभी किसी को नहीं पता था कि वो घर रामलाल बनवा रहा है। एक दिन, अरे मुखिया जी, आपके घर के सामने इतना आलीशान घर कौन बनवा रहा है? क्या सामने वाली जमीन भी आप ही ने तो नहीं खरीद ली? अरे हरिया काका, यही तो मैं भी पता लगाने में लगा हूँ कि आखिर ये जमीन खरीदी किसने है। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे ही घर के सामने मुझसे ज्यादा आलीशान घर बनवा रहा है। अगर पता लग जाए तो अच्छी खड़िया खड़ी करूंगा उसकी। कुछ समय बाद रामलाल का घर बनकर तैयार हो जाता है। गृह प्रवेश वाले दिन पूरे गांव को पता चलता है कि वो घर रामलाल का है। क्या बात है अनुराधा, तुमने तो चोरी छुपे पूरा घर बनवा लिया, किसी को कानो कान खबर तक ना लगने दी। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, वो दरअसल घर बनवाने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने गाँव वालों से बात छुपाई थी। मुखिया को जब इस बात का पता लगता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उस दो कौड़ी के रामलाल की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे घर के सामने अपना एक आलीशान घर बनवा लिया। मुखिया जी, उसका घर तो सच में बहुत आलीशान है। उसके घर के आगे बुरा मत मानिएगा मालिक, अब आपका घर तो कुछ भी नहीं लगता है। शायद वो आपसे ज्यादा अमीर हो गया है मालिक। हैं? क्या कहा तूने? जलेबी वाले की तुलना तू मुझसे करता है? चाहे वो कितना भी बड़ा घर बनवा ले, रहेगा तो वो दो कौड़ी का जलेबी वाला ही ना। माफ करना मुखिया जी, छोटा में बड़ी बात हो गई, लेकिन वो जलेबी वाला अब आपसे कहीं ज्यादा मशहूर और अमीर भी हो गया है मालिक। कुछ दिन, सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने उसे फिर से फकीर ना बना दिया ना, तो मैं भी मुखिया नहीं। चलिए जी, सब कुछ अच्छे से निपट गया। आपने मुखिया जी के यहाँ न्योता नहीं भिजवाया था क्या? कोई आया नहीं उनके यहाँ से? अरे पता नहीं क्यों नहीं आए। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी मिठाइयाँ पैक कर दो, मैं उन्हें घर देकर आता हूँ। अरे मुखिया जी, अरे प्रणाम। अरे आप मेरे गृह प्रवेश में नहीं आए, मैंने सोचा कुछ व्यस्त होंगे जरा, तो इसीलिए मैं ही आपके घर मिठाइयाँ पहुँचाने आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रामलाल। आखिर अब हम पड़ोसी जो हैं, हमारा व्यवहार आपस में अच्छा होना चाहिए। रामलाल के जाने के बाद तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है रामलाल। तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मुखिया मन ही मन रामलाल से बदला लेने की सोच लेता है। वो अपने नौकर को रामलाल की दुकान पर भेजता है। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? जी जी मालिक, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, और मैं ये भी समझ गया कि किसी भी हालत में अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे आपका नाम